कैसे है सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज का मार्केट करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस। देखते हैं क्या हुआ है सुबह सुबह। आज मार्केट में हम नहीं थे तो इस कारण से इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखा। थोड़ा आराम से देखना पड़ेगा। फिलहाल की मुझे जो दिख रहा है, 9:15 का कैंडल हाई ये लगाया। अच्छा, फिर मार्केट 9:30 पे, फिर 9:50 30 के बाद हम लोग तो लगभग 9:30 के बाद ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लाइन को एडजस्ट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी था, क्या क्या होना चाहिए था, क्या क्या नहीं होना चाहिए था। तो सीधा इस मुद्दे पे चलते हैं। 26,200, 26,000। चलिए आगे चलते हैं। 9:37, 9:38, 9:39, 26,200। देखते हैं। 26,023 ऊपर ही चल रहा है। 26,027, 26,028। अच्छा, वीक टू आर बॉटम हुआ रेजिस्टेंस। वीक टू आर बॉटम हुआ रेजिस्टेंस। ठीक है, वीक टू आर रेजिस्टेंस बॉटम हुआ तो मार्केट में बेयरिश प्रेशर तो डालेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है। अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए तो हम लोग इमीडिएट टॉप से, इतना सुबह सुबह तो हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। 9:47 पे कोई इमीडिएट लिया है उसका बात नहीं कर रहे हैं। जो कि मेरी बात हो रही है कि हम लोग थोड़ा वेट करके लाइन बना के फिर ही करते, कोई सिनारियो को स्टेबल होते हुए दिख गया तो हम लोग लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक वेट करते हैं। 30 तक तो वेट करते हैं, तो 30 बजे 30 के तक तो हमें दिख ही गया था ना। 9:30। 9:30 पे ही दिख गया। 26,200, 26,300 से 200 पे WTT था। ये परसेंटेज घटने लगा। ठीक है, 32, 33। डाइवर्जन पे चल रहा है मार्केट। डाइवर्जन पे 26,026 ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, चलिए। 26,009, 9:35, 9:35 पे क्या दिखाई रहा है? 26,200 पे रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। ये सपोर्ट वीक टू टॉप दिखा रहा है तो मार्केट में बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वेट कर लेते कोई एक सिनारियो का, कोई एक सिरे का। सही है ना। तब तक हम लोग ट्रेड नहीं बना पाएंगे। निफ्टी में थोड़ा थोड़ा लेट आया था सुबह, आज निफ्टी को देखा ही नहीं था। फिर बाद में दोपहर से देखा था। ऐसा नहीं है, 11:30 12 बजे के बाद से देखा था। फिर भी आप लोगों को नया कंडीशन से दिखाना चाहता हूँ। तो 26,000 पे देखिए, 26,200 तो क्या बोला था मैंने। 26,200 ये पर, यहाँ पर क्या करेगा मार्केट आपको। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पे खड़ा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस मतलब ये देखिए, पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ना आपको। पिंक कलर में। ये तो वॉल्यूम का दूर के है, लेकिन इमेजिनरी लाइन के पास ये है। तो टॉप 26,95 मिला। अगर कोई कोई एंट्री वहां पर कर पाया तो ठीक है। मिला तो ठीक है। 9:39, 9:40, 26,021 नहीं, उससे उससे ही गिरावट आ गई, वहां से ही गिरावट आने लगा। कुछ कारण तो होगा, गिरावट आने लगा। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो कॉल राइटर ज्यादा है, इस कारण से गिरावट आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग, ये सपोर्ट है तो हम लोग सपोर्ट से एक बार ट्रेड बना सकते, यूएस माइनस से बना सकते, कम से कम ये तो कर सकते हैं ना। टॉप नहीं मिला तो, टॉप से नहीं कर पाए तो। चलिए और आगे चलते हैं। 27, 26 और 28 मार्केट ऊपर ही चल रहा है। बहुत ज्यादा ऊपर का वैल्यू भी नहीं मिल रहा है कि एंट्री मार दे। ठीक है, अभी तो 9:46 हुआ है तो यहीं पे अगर यूआर +1 मिलता, 26,145 इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ से एक बिकवाली के बारे में सोच सकते थे। ठीक, लेकिन नहीं सोच सकते। 26,100 पे ये वीक टू और बॉटम बना रहा है तो मार्केट में बेयरिश प्रेशर बनेगा। सही है, मार्केट में बेयरिश प्रेशर बनेगा। तो हमें क्या करना है? इंतजार। जबकि ये बन जाए उसके बाद ही कुछ करना है। वैल्यू मिले तब। या तो यूएस, यूएस माइनस। चलते हैं उससे आगे। 47, 48, 49, 50 पे क्या हुआ?
कुछ हुआ है क्या? 87% वीक टू और बॉटम, 26,100 पे। तो इमीडिएट टॉप फिर भी ये होगा, 147 मिलेगा तो बेच सकते हैं, उससे आगे नहीं बेच सकते ना। या तो इंतजार करते हैं यूएस का, या तो यूएस माइनस का। तो यूएस का वैल्यू लगभग 25,947, एक लाइन को एडजस्ट कर लेते हैं, 25,947, 25,947, ये आपका यूएस, ठीक है। अच्छा, अगर ये यूएस है तो यूआर कहाँ है देखते हैं। यूआर तो अभी कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है, यूआर तो अभी कंफ्यूजन में पड़ा है, तो यूएस माइनस को खींच लेते हैं। यूएस माइनस को खींच लेते हैं, 25,898 दिन पे काम पे आता है ना, 25,898, 25,898 यूएस माइनस। ये वैल्यू घट जाएगा, एडजस्ट करने से दिक्कत, फायदा नहीं है, बाद में घट जाएगा ये वैल्यू। अभी इसको रहने देते हैं। चलिए इमीडिएट टॉप की बात करें तो यहीं पे चल रहा है मार्केट। इमीडिएट टॉप की बात करें तो 25,926 और 26,046, एक डाइवर्जन और है 26,095, बहुत सारा डाइवर्जन अभी। चलिए 972, 976, 973, मार्केट ऊपर और गया, 26,006 पे फिर गया, 26,006 पे मतलब इस वैल्यू के आसपास ऊपर। अच्छा ये देखिए, बहुत बेयर स्पेशल डाल रहा है ना मार्केट में अभी, बहुत बेयर स्पेशल डाल रहा है। इस कंडीशन में आपको यूएस माइनस लेना चाहिए, यूएस से भी दिक्कत होता है। यहाँ पर देखिए एक चीज, कोई ओपन इंटरेस्ट आगे आने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पर कोई ओपन इंटरेस्ट आगे आने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सपोर्ट स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा राइटर है। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैं बात करूँ तो मार्केट में बियरिश प्रेशर ही बन रहा है, बियरिश प्रेशर ही बन रहा है। तो हमें एटलीस्ट यूएस माइनस का इंतजार करना चाहिए। और रेजिस्टेंस टाइट अगर ऐसे कैस रहा तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोगों के पास यूएस तो अच्छा जगह होता है, लेकिन आज के मार्केट में शायद ही यूएस माइनस जाना पड़ेगा। चलिए अभी ऊपर का वैल्यू भी मुझे नहीं मिल रहा, एक सिरा भी पकड़ना है ना, तो सिनेरियो को बनने देते हैं। 994, 10:02 पे 991, 25,987, 995, 26,008 का इसका कोई टॉप बनाता नहीं। देखिए अभी भी कोई टॉप का आधा पता नहीं है, ठीक से आधा पता नहीं है। क्योंकि किसको माने हम, रेजिस्टेंस इसको माने, इसको माने, या ये वीक टू बॉटम होकर ओपन इंटरेस्ट का बन जाए रेजिस्टेंस। तो पहले बनने देते हैं, उससे पहले कुछ कर नहीं सकते। 26,010 मार्केट ऊपर और लगाया हाई, 26,000, 25,991। ये देखिए 94% हो चुका है 26,000। तो ये अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, मार्केट में पीआरएस प्रेशर बनेगा। तो हम लोग तब क्या कर पाएंगे, यहाँ से 26,101 का वैल्यू मिलेगा तो इमीडिएट रेजिस्टेंस से, और ये वाला वैल्यू मिल जाएगा तो अच्छा होगा। तो इस चीज का इंतजार करना है, इस चीज का इंतजार करना है, या तो यूएस माइनस के बारे में सोचेंगे। अभी चलने देंगे मार्केट में, चलने देंगे मार्केट को, कुछ नहीं, छेड़खानी करेंगे। 985, 977, 977, 979, कभी कभी कोई यहीं से पूट लेके ट्रेड के प्रॉफिट भी कर लेंगे, लेकिन कैसा भी ऐसा भी एक दिन आएगा जिस दिन वो मार्केट पूरा मूव करके यहाँ तक चल जाएगा, ठीक है। तो ये सही नहीं है, और मार्केट इसमें सही ट्रेड नहीं बनेगा। एक सिरे का इंतजार करना पड़ेगा, कोई चीज को स्ट्रांग होना पड़ेगा, या तो एक सिरे का वैल्यू मिलना चाहिए। 945, विक्टोर बॉटम 95%, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। 978, 978, ये देखिए पीट लेते तो डर जाते, पूट लेते तो डर जाते। 992 देखिए हाई लगा रहे हैं, 994 हाई लगा रहे हैं, 989, 993, 978, कभी हाई लगा रहे हैं, कभी लो लगा रहे हैं। तो एक सिरे का इंतजार करना चाहिए। चलिए और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं।
97%। धीरे 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 ये शिफ्टिंग हो रहा है। चलिए कितने बजे शिफ्टिंग हुआ देख लेंगे थोड़ा आगे जाके। 10:45 पे एक बार देख लेते हैं। क्या शिफ्ट हुआ? हो गया, शिफ्ट हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, इसका जो परसेंटेज है ये अगर डिक्रीज होने लगा तो ये मार्केट में बीआरएस प्रेशर अच्छा खासा आएगा, अच्छा खासा आएगा। देखिए ये थोड़ा ओपन इंटरेस्ट राइटिंग हुआ था 26,000 पे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, 25,988 और एक होगा 26,038 अभी मिलेगा तो हम लोग एक रिक्स यहां से ले सकते हैं। चलिए 976, 962, 957, 949 टॉप नहीं मिल रहा है, 948 नीचे की तरफ फिसल रहा है मार्केट। ये देखिए अब क्या हो गया, सपोर्ट जो 26,000 पे था वो फिसलने वाला है। कहाँ पे फिसलने वाला है, मतलब फिसल चुका है, नहीं अभी फिसला नहीं है। ये इन द मनी में चला गया, आउट ऑफ द मनी में चला गया, लेकिन इसमें 26,066 वॉल्यूम अभी भी खड़ा है। मतलब अभी भी ये सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, फिसला नहीं है, यही आपका सपोर्ट है। मतलब इसके नीचे यही आपका 25,889 का यूएस माइनस होगा। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखिए। जब तक इससे ज्यादा ऊपर वॉल्यूम इससे ऊपर बड़ा ना हो जाए तब तक यही आपका यूएस माइनस है। ठीक है, लेकिन बीआरएस पे सर बहुत ज्यादा है, टॉप मिलता है तो हमको अच्छा खासा बिग वाली मिलेगा। 956, 956, 954, 949, 947, 948। टॉप कहाँ लगा है? टॉप तो नहीं लगाया भाई, टॉप ही तो नहीं लगा है। अब फिसल चुका है मार्केट अच्छा खासा बीआरएस से। दिखाई दे रहा था हम लोगों को, कोई वैल्यू नहीं मिल रहा था। सही है ना। नया वाले एलटीपी में कैलकुलेटर में चला जाए, यहाँ पर देख लेते हैं 9:43 पे। चलिए प्ले करते हैं। 26,000 सपोर्ट अभी भी है आपके बरकरार, मार्केट चल रहा है उससे ऊपर। 10:48 पे चलिए देख लेते हैं एक बार। 955 पे मार्केट खड़ा है, इस हिसाब से इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर ही है मार्केट, इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। लेकिन इस एलटीपी में कुछ और ही दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी मार्केट की अगर वैल्यू की बात करें तो यूएस हमारा क्या है, 25,819। क्या वही आ रहा है? एक बार चेक करते हैं। 25,819, सॉरी बहुत गड़बड़ी है। ये क्या है? 10:54 पे मार्केट मतलब चल रहा है कितने, 10:55 पे यूएस पे ही चल रहा है, यूएस पे। मेरे हिसाब से यूएस पे चल रहा है। चलिए इसको छोड़िए, पुराना वाला पे पहले देखते हैं, फिर यूएस के पास तोड़ के जब आएगा तब देखेंगे। तो ये यूएस के पास चल रहा है, मतलब ये जो 935 का वैल्यू, 941, 935 सही है। ये यूएस का वैल्यू के आसपास चल रहा है यूएस। तो क्या इसमें हम लोग यूएस से ट्रेड बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, यूएस माइनस एटलीस्ट इंतजार करना पड़ेगा। यूएस माइनस। ठीक है, 10:11 941, 25,941। फिर से वीक टू टॉप बनाया, वीक टू टॉप बनाया। यहाँ पर 28,000 वॉल्यूम अभी भी है, 28,000 वॉल्यूम अभी भी खड़ा है। तो यूएस माइनस 25,889, यूएस माइनस आएगा तो देखेंगे। लेकिन बीआरएस मार्केट में उल्टा ट्रेड नहीं करना होता है, टॉप का इंतजार करना होता है। टॉप मिले तो बिकवाली कर सकते हैं। तो टॉप हमारे क्या है, 25,987। और एक्सट्रीम बॉटम में करते हैं, ऐसा नहीं है करते हैं, करते हैं, लेकिन रिक्स दिख रहा है आज।
25,987 का टॉप मिले या 26,037। 25,987 का पहले चेक कर लेते थे, 25,987 का आया ही नहीं टॉप। ये देखिए एक बार आया था 25,987 से, वो ऊपर हाई लगाया था ये वाला। इसमें आप एंट्री कर सकते थे पुट के ट्रेड में, कर सकते थे। 10:05 पे, 10:05 पे। नहीं वो तो उससे पहले 11 बजे। नहीं होगा, नहीं 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 था, नहीं था ये। 11 बजे के आसपास वो टॉप नहीं लगाया। 11 बजे के आसपास यूएस से ही मार के फिसलता गया। तो नहीं है। तो देखने वाली बात, अभी यहाँ पर ट्रेड बनता है कि तो यूएस माइनस से। तो यूएस माइनस पे कितने बजे कितने बजे, 11:45 पे जाता है, 11:45 पे। 11:45। क्या कहानी है। 11:45 पे हम देखे तो इसको तोड़ चुका है 26,000। यूएस यूएस माइनस पे खड़ा है मार्केट, यूएस माइनस पे खड़ा है, इसको तोड़ दिया है, यूएस माइनस तोड़ दिया है। तो यहीं से एक एंट्री बनती है, लेकिन इसमें किस कारण से एंट्री बनती है ये बात सोचिएगा। इस कारण से बनती है, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है। 26,000 से 26,100 तक वीक टू टॉप है, तो एक संभावना है कि मार्केट में अभी यहां से रिवर्सल आके, जो कि सुबह से है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रेजिस्टेंस साइड, तो यहां से एक बुल रन आ जाए। क्योंकि डे एंड का एकदम ही नीचे चल रहा है, डे एंड का एकदम ही नीचे चल रहा है। कि अगर ये मेरा यूएस है तो यूएस माइनस पे चल रहा है, इससे ज्यादा नीचे गिरावट नहीं आना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम 75% के ऊपर होने लगा तो हमको इस स्टेट से एग्जिट हो जाना है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बारे में नहीं सोचना है। अगर कोई सेफ ट्रेड चाहते हैं तो उनके इंतजार करना चाहिए 25,986 का। और भी सेफ जाना चाहते हैं तो यहीं तक इंतजार करना चाहिए। चाहे आप ट्रेड आपको मिला है आज, चाहे आप ट्रेड आपको नहीं मिला है आज, सिस्टम यही कहता है कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, मार्केट में बियरिश प्रेशर है, बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, और सपोर्ट भी शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो बियरिश सिनारियो है। तो बियरिश सिनारियो में आपको हर टॉप से बिकवाली करना होता है। और एक्सट्रीम बॉटम की जब बात कर रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि टॉप नहीं मिला इस कारण से एक ट्रेड के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो अगर एक्सट्रीम बॉटम जो यूएस माइनस है, चलिए इसको 25,987 नया वर्जन में देखते हैं, लगभग 11:46 पे, 11:46 पे फिर समझाते हैं आपको। 27, 28, 29, 30, 31, 32। चलिए यहाँ पर रोक देते हैं। तो देखिए, अगर आप अभी भी सपोर्ट आपके पास कहाँ पे है, यहाँ पर आपको शायद ही कंफ्यूजन दिख रहा होगा, लेकिन ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अभी भी ओपन इसका वॉल्यूम ज्यादा है, 34,000 आपका वॉल्यूम है, यहाँ पर 20,000 वॉल्यूम है। ये कलर देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये कलर देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि शिफ्ट हो गया, नहीं हुआ है शिफ्ट, नहीं हुआ है। और परसेंटेज भी देखिए 59%। तो यही आपका वॉल्यूम है, ये आपको नया वर्जन में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अभी भी आपको सपोर्ट ये वाला है, सही है ना। अभी भी आपको सपोर्ट ये वाला है 26,000। तो यूएस माइनस आपका कितना है, 25,770। 25,888 पे मार्केट खड़ा है। चलिए इसको 1 मिनट के जगह टिक बाय टिक पे क्लिक करते हैं और इसको प्ले करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। डेटा में शायद कुछ गड़बड़ी है, नया वर्जन में कुछ गड़बड़ी है।
कुछ गड़बड़ी है इसमें। 26,200 का 7,600, इतना कम वॉल्यूम, 10,000 वॉल्यूम, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। छोड़िए इसको, पुराना वाला ही चलता है। तो देखिए यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मान के हम लोग अगर यूएस माइनस से हम लोग ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं, ये 34,000 वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है अभी भी। तो यहाँ पर आपको अगर ये दिख रहा है पीछे पीछे वाला डाइवर्जन, पीछे वाला डाइवर्जन जो कि एंड ऑफ डाइवर्जन हो चुका है, किसका? यूएस माइनस का। तो हम यहाँ से एक ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट यहाँ पर चल रहा है तो कितने, कहाँ पे खड़ा है? 25,887, ट्रेड व्यू पे देख लीजिए। 25,887 मतलब ये वाला 25,887, कितने बजे? टाइम देख लेते हैं एक बार। लगभग टाइम है आपका 11 बजकर 46 मिनट पे, 11 बजकर 46 मिनट का कैंडल, मतलब 11 बजकर 46 मिनट, ये वाला मार्केट आपका यहाँ खड़ा है। ये आपका लगभग यूएस माइनस का वैल्यू है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने एंट्री लिया, यहाँ से मार्केट बहुत देर खड़ा था, कितने बजे? 11 बजकर 45 से लेके आपका कॉस्ट टू कॉस्ट 12 बजकर 45, 1 घंटा। अगर इस यहां तक भी आपको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी होने वाला कितने थे? 3 घंटा, लगभग 12:30 बजे ही होने वाला था। तो 12:30 बजे के बाद आप यहाँ से अगर एंट्री लिए हैं यूएस माइनस के आसपास वैल्यू से, तो आपको क्या देखना था 12 बजकर 45 मिनट पे? तो मार्केट वहां तक खड़ा है, मार्केट मतलब हमको यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, एकदम सीधा चले जाते हैं 12 बजकर 45 मिनट पे, जो कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात है। तो स्टेट ऑफ का कंफ्यूजन की बात अभी भी बरकरार है। 26,000 के वॉल्यूम अभी भी बरकरार है, इसको नहीं बनाया। 67% हो चुका है, बढ़ रहा है वॉल्यूम। तो ये यूएस माइनस के लगभग ही खड़ा है, यूएस माइनस के लगभग ही थोड़ा ऊपर आया, अभी यूएस माइनस से थोड़ा ऊपर आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई यूएस आई माइनस जब ब्रेकआउट कर रहे हैं 12 बजे के, या तो कर चुके हैं, एंट्री कर रहे हैं या तो कर चुके हैं, तो वहां पर आपको क्या सावधानी देखना होता है, वो चीजें आपको समझते हैं, जो कि आज का दिन का खास बात था। चले और आगे चलते हैं। 11 बजकर 48 मिनट पे 908, मार्केट वहीं वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। 897, मतलब आपका ये आपका यूएस है, तो ये यूएस माइनस 891 97 के आसपास आपका मार्केट घूम रहा है। लेकिन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आपने अगर इस चीज को लिया है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, तो हमने सी का ट्रेड इनिशिएट किया। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पे मार्केट कभी कभार यहां तक भी चलता है, यहां तक भी चलता ही चलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सावधानी क्या बरसना है, और कब तक हमें बने रहना है? बने रहना तब तक है जब तक कि 67%, यहाँ पर 75% ना आ जाए, तब तक आप रह सकते हैं। और एक कहाँ तक रह सकते हैं, ये परसेंटेज अगर घट गया, येलो कलर गायब हो गया, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आपको एग्जिट करना है। ट्रेड तो ऐसे मिला ही नहीं हम लोगों को निफ्टी पे, ठीक ठाक से ढंग से देखे तो ट्रेड मिला नहीं, ढंग से देखे तो ट्रेड मिला नहीं है, कि सुबह से फॉल करते गए तो हम लोग एंट्री नहीं बना पाए। इमीडिएट एक टॉप का रिवर्सल देगा, टॉप देगा तब तो एंट्री बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 9 बजकर 35 मिनट के बाद ही हम लोग जब ट्रेड बनाते हैं, तो इसको फिर से अगर एक रिवर्सल देता, तो हम लोग वहां से एंट्री मार के ट्रेड बना सकते थे। उसके बाद कोई एंट्री नहीं दिया, तो यूएस माइनस का इंतजार करना था। तो यूएस माइनस पे जब आया, तो इस कंडीशन में मिला हम लोगों को मार्केट, कि मार्केट का कंडीशन बेयरिश प्रेशर बना चुका है, और हमें या तो टॉप से बिकवाली करना है, या तो सिनेरियो कहता है कि टॉप से बिकवाली करिए, तो वो वैल्यू भी नहीं मिला है। चलिए, तो यूएस माइनस में हम लोग स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के बारे में सोच के अगर ट्रेड बनाए हैं, तो जब तक ये 75% ना हो जाए तब तक हम रह सकते हैं, और जब तक कि ये परसेंटेज बरकरार है तब तक हम लोग रह सकते हैं। तो अभी चल रहा है कितने बज के? 12 बजकर 51 मिनट, 52 मिनट, 53, 54, 55, चलिए 56, 12:56। अभी भी आप नहीं बोलेंगे कि आपका मार्केट सपोर्ट ये हो चुका है, लेकिन 68% हुआ है, अभी भी आप उस स्टेट पे बने रह सकते हैं, भले ही इधर उधर चल रहे हैं, और आप नहीं लेना चाहते हैं बियारिश
मार्केट में बुलिश स्टेट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को मान के, तो मत लीजिए। आज के मार्केट में आपके पास कोई ट्रेड है ही नहीं। ठीक है, आपके पास कोई ट्रेड है ही नहीं। आज के मार्केट में ट्रेड है ही नहीं। तो अभी भी मार्केट वहीं पे खड़ा है, वहीं पे खड़ा है 891 के आसपास। 69% परसेंट तेजी से बढ़ रहा है। इसका 82% है। अभी भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बारे में सोच सकते हैं, कोई सोच सकते हैं, या तो कोई कोई ट्रेड ही नहीं किया हुआ। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। तो अभी भी 69%। अब मैं अगर इस पे एंट्री करके रखा हूँ 893, मार्केट चल रहा है कि कहाँ पे 893। तो 893 का वैल्यू मतलब मार्केट खड़ा है लगभग आपका, दिखाते आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक लाइन लगाते हैं 893, मतलब ये देखिए आसपास आपका ये वैल्यू यहाँ पर मार्केट खड़ा है कितने बजे, लगभग 1 बजे खड़ा है। ठीक है, हम लोग कितने टाइम पे हैं, 1 बजे। ठीक है, अब जब 69% इतना तेजी से डिक्रीज हो रहा है, आपके मन में दो सवाल होना चाहिए। या तो मैं इस ट्रेड से यहाँ पर अभी एग्जिट कर जाऊं, क्योंकि मैं अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट हूं, मुझे प्रॉफिट में ही दिख रहा है। अभी मुझे या तो प्रॉफिट में दिख रहा है, या कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ, या थोड़ा लॉस में हूं, कुछ भी हूँ। सोचना कुछ नहीं है। 69% हो चुका है। तो अगर आपको एक ऐसे लगा के आप स्टेट पे बने रहना चाहते हैं तो रहिए, या तो आप एग्जिट करके चले जाइए, क्योंकि तेजी से ये परसेंटेज बढ़ रहा है, तेजी से ये परसेंटेज बढ़ रहा है। अभी भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही है। सही है। या तो थोड़ा ट्रैक डाउन मार्केट नीचे की तरफ हुआ है, हुआ है, थोड़ा लॉस हुआ है, अभी भी लॉस चल रहा है थोड़ा। 71% हो चुका है। तो भी आप कुछ ना सोच के काट के निकल जाइए, काट के निकल जाइए। 72% हो चुका है। मार्केट कहाँ आ चुका है, लगभग 863, मतलब एक्स्ट्रा एक डाइवर्जन भी फॉल कर चुका है, एक्स्ट्रा एक डाइवर्जन भी फॉल कर चुका है। चलिए, ट्रेड तो एसएल काट ही गया सबका। अगर मान ही लेते हैं कि चलिए एक ही डाइवर्जन एक्स्ट्रा चल जाएगा, एवरेज करके लौट आऊंगा, बहुत सारा जो बहुत बड़ा ट्रेडर है तो एवरेज करके रुके रह सकते हैं जब तक 75% ना हो जाए। मैं मेरी नज़र में देखूं तो मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा। और एवरेज का, वो भी उल्टा ट्रेंड, हो सकता है इसका परसेंट फटाक से यहाँ से भाग जाए, और ये 72% इतना तेजी से जब बढ़ रहा है तो ये और बढ़ जाए। तो यहाँ से मेरा प्रेफरेशन ये रहेगा 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 कि ये स्टेट को ना बनाया जाए, चाहे उतना जितना लॉस चल रहा है वहां पे बुक करके इसको छोड़ दिया जाए, बख्श दो आज के लिए। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं मार्केट। कोई अगर एवरेज करके एक डायवर्जन तक आ गया है, चलिए एवरेज करके कोई अगर है, उसके बारे में बोल रहे हैं। हालांकि ये ट्रेड नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये ट्रेड नहीं है। हमें पहले निकल गए तो निकल गए, निकलना चाहिए। ये देखिए 73%। और नहीं एंट्री मारना चाहिए और ना एवरेज करना चाहिए, तो मैं बता दिया। फिर भी एक डायवर्जन गिर गया, चलिए ठीक है, वहां से एवरेज करके ऐसा कुछ लोग हो सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो वो बताते हैं। ये देखिए 81%, इसका परसेंटेज डिक्रीज हुआ, इसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ 74%, और 1% बचा हुआ है, 1% बचा हुआ है। 74% जब तक है तब तक ये संभाल के रखेगा एक डायवर्जन तक। ये देखिए यहाँ तक पूरा चला है, एक डायवर्जन और एक्स्ट्रा फॉल कर गया है। मतलब मार्केट एक डायवर्जन एक्स्ट्रा और फॉल कर गया। 9 बजकर 1 बजकर 21 मिनट 22 मिनट, अब 75% हो चुका है। क्या आपको अभी भी रहना है? बिल्कुल भी नहीं रहना है। जहां चल रहा है वहीं काट करके निकल जाए। पहले तो ही निकल गए हैं हम लोग, मान लीजिए। फिर भी अगर कोई ऐसा आदमी है तो उनको तुरंत अभी निकलना चाहिए, नहीं तो ये मार्केट यूएस माइनस भी लगा देगा, तो 50 पॉइंट का रिस्क आपके पास फिर से बरकरार है, फिर से बरकरार है। और ये मार्केट क्या हुआ, ब्लाडबाद में तब्दील हो गया। ये मार्केट ब्लाडबाद में चला गया, ये मार्केट ब्लाडबाद में चला गया। ठीक है ना, हम और रिस्क नहीं ले सकते। तो इस हिसाब से हम देखेंगे मार्केट में ट्रेड आज का कोई अच्छा खासा है नहीं।
और हम बोलेंगे कि यहाँ से फिर एंट्री मारे, यहाँ से नहीं, ये नहीं चलता है, ये नहीं चलता है। ये एक रिवर्सल मारता है, कभी कभी ऐसा दिन होता है पूरा ऊपर तक लेके चला जाता है। तो हमको प्रॉपर वैल्यू ना मिलने के कारण हम ट्रेड नहीं बना सकते। तो आज का मार्केट के लिए मेरे हिसाब से कोई ट्रेड ही नहीं है। मैं अगर ठीक ठाक से बात करूं, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन में आज कोई निफ्टी में ट्रेड बना ही नहीं, कोई ट्रेड बना ही नहीं। क्योंकि हम लोगों को सुबह मौका नहीं दिया, ये कैंडल और ऊपर जाके यहाँ पर टच करता इस लाइन को तो भी सोच सकते थे कि एक डायवर्जन का रिस्क लिया जाए, लेकिन वो भी नहीं आया, तो इस हिसाब से नहीं कर पाए। छोड़ दीजिए, आज निफ्टी में मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं है। चलिए चलते हैं मिड कैप, जिसका एक्सपायरी था आज, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे आज के लिए। मिड कैप, चलिए मिड कैप देखिए हालचाल। मिड कैप पूरा लो लगाया, पूरा हाई लगाया, क्या करना चाहिए था। मिड कैप में शायद ही जिन लोगों ने एंट्री बना पाया तो कमाया। हालांकि मैं मिड कैप में था आज, निफ्टी को मैंने पकड़ नहीं पाए तो मिड कैप में चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं मिड कैप में। मिड कैप हिस्टोरिकल खोल लेते हैं, और हिस्टोरिकल खोलने के बाद 9:16, डेट को करना पड़ेगा चेंज। भाई साहब रात हो चुका है अभी जब हम कर रहे हैं मार्केट फिल्टर। ठीक है, तो सुबह सुबह मार्केट में 9:15 पे एक बार फिल्टर लगा के देखते हैं। रेजिस्टेंस 13,400, सपोर्ट 13,300, 13,300। ठीक है, बहुत बड़ा रेंज है। हाँ, मतलब मैंने देखे हैं। अब देखिए 13,300 पे सपोर्ट, नीचे से उठ के ऊपर चला गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूएस माइनस से ले सकते हैं, या तो यूआर और यूआर+1 से ले सकते हैं 13,318 का वैल्यू। ठीक है, फिर भी मार्केट को कुछ सिनेरियो बदलता है क्या, 9:30 तक हम लोग वेट करेंगे। अभी सुबह इतना जल्दी उतना ट्रेड नहीं मारेंगे, तो वेट करेंगे, बिल्कुल वेट करेंगे। 9:30 के बाद लाइन खींचेंगे, सिनेरियो को देखेंगे अभी भी वही है, और उसके बाद ही कोई ट्रेड के बारे में सोचेंगे। 9:25, 9:26, 9:27, 28, क्या सिनेरियो ऐसा ही है, अभी भी सिनेरियो ऐसा ही है। 9:29, 9:30। तो अब हम एक लाइन लगा सकते हैं, देखिए यूआर को तोड़ चुका है, यूआर+1 13,304। 13,304 मतलब, 13,304 का मतलब होता है, लाइन को नीचे करिए, 304, ये आपका यूआर हुआ। ठीक है, सॉरी यूआर+1 हुआ ये आपका 13,304 यूआर+1 हुआ। ठीक है, लाइन खींच लिया मैंने, यूआर+1। अब यूआर तो ब्रेकआउट पे चल रहा है, तो यूआर का वैल्यू अभी नहीं मिलेगा। यूएस क्या है, 13,250। 13,250 पे एक लाइन लगाएंगे, 13,250, 13,250। ये आपका क्या होगा, यूएस, ईओएस। ठीक है, अच्छा, अब यूएस पे है, यूएस माइनस का लाइन खींच लेते हैं, जो कि आपका आएगा 13,220। 13,220 पे एक लाइन खींच लेते हैं, फिर बातें करते हैं, बहुत सारा बातें है इसमें। 220, ईओएस-1। ठीक है, तो मेरे पास
एक लाइन बचा हुआ है जो कि नहीं मिला है, लगभग ये लाइन यहाँ पर होगा, यू आर। ये आपका यू आर होगा, EOR। ठीक है, लगभग। जबकि वैल्यू आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। तो ये वाला सुबह का कैंडल 9:15 पे देखिए, अगर आप ट्रेड के बारे में सोचा है, तो मार्केट में क्या होता है, अगर सुबह ही यूआर प्लस को भी से ही मार्केट नीचे गिर रहा है, और पूरा यूएस माइनस से भी एक डायवर्जन नीचे गया है, और पूरा ऊपर तक ही जा रहा है, फिर यूआर को टच कर रहा है, UR+1 को भी तोड़ रहा है इतना जल्दी जल्दी, 10:05 पे। तो एक अपॉर्चुनिटी क्या था, जब यूएस माइनस से भी नीचे आया था, ये वाला वैल्यू यूएस माइनस से भी नीचे आया था, तो उस समय क्या ये एक ही जगह था सब कुछ, ये एक बात देखना जरूरी होगा। तो 9:45 पे, 9:45, 30, 32, अभी ऊपर चल रहा है। अभी तो ये ऊपर से आया है। अगर मान लीजिए इतना जल्दी हम लोग तो एंट्री नहीं कर पाए, इतना जल्दी नहीं कर पाए, 9:20, 15 पे, 30 पे, 30 पे नहीं कर पाए, तो हम लोगों को क्या एंट्री था, एक एंट्री यहाँ पर दिख रहा है, कितने बजे, 9:45 पे। तो 9:45 पे हुआ क्या है, ये चीज को देखने की कोशिश करते हैं। 9:42 पे चले जाते हैं। और एक बार यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल खोल के दिखाते हैं। ये डेट है आपका 30 तारीख का, फिल्टर। तो देखिए सपोर्ट 13,300 पे था, ठीक है। ये देखिए सपोर्ट 13,300 पे था, 13,300 पे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम कम होने के कारण इतना होता है, इसमें रिस्क होता है, बहुत रिस्क होता है, मिड कैप वगैरह में बहुत रिस्क होता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम होता है। तो वॉल्यूम कम होता है क्या, ये एक एक डायवर्जन को तोड़ के भाग जाता है बैंक निफ्टी की तरह। तो इसमें भी बहुत सावधानी होना पड़ता है, बहुत सावधान। तो चलिए फिर हम लोगों ने देख लिया, ये 26,000, 13,200 पे दोनों खुला है, सॉरी ये वाला, दोनों अभी सपोर्ट है 13,300 पे, और रेजिस्टेंस भी 13,300 पे। तो जबकि मार्केट 43 पे आया, 13,300 पे था नहीं था, देखिए ये भी फिसल गया था, ये भी फिसल गया था। तो इसलिए 13,138, ये चीज आपको देखना चाहिए था। 300 से ये फिसल गया, कहाँ से फिसल गया ये, 300 से फिसल गया 200 पे, 300 से 200 पे फिसल गया, तो आपका इसका वैल्यू कितना है, 138। तो हमको 138 का वैल्यू दिखा रहा है नीचे। तो इमीडिएट 138 का वैल्यू मतलब ये देखिए 186 नहीं मिला। 138 का मतलब और भी नीचे आना चाहिए था, और भी नीचे आना चाहिए था, चाहिए था। तो हम कैसे रिस्क ले, कैसे रिस्क ले, यहाँ पर भी बाइंग नहीं बनता है। फिर मान लीजिए ये वाला कैंडल कोई पकड़ नहीं पाए, ये जब टॉप लगाया था, ये वाला जो टॉप लगाया था, क्या इसको पकड़ सकते थे? चलिए उसको देख लेते हैं। 10:05 पे, 10:05 पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, तो 10:05 पे क्या हुआ था, हम लोग क्या वहां पर ट्रेड बनने का कोई लायक था? सपोर्ट फिर से 13,300, समझ गए? ध्यान दीजिए, जो सपोर्ट पीछे गया था वो फिर से ऊपर चला आया है। तो मेरे पास कितना वैल्यू है, ये वाला और UR+1। हालांकि इसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, एक डायवर्जन एक्स्ट्रा भी चल जाता है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। 17,000 वॉल्यूम है, 18,000 वॉल्यूम है, क्या होगा उसमें, उतना ज्यादा नहीं रोक पाता है। तो 13,323, 13,323 का अगर मुझे टॉप मिल रहा है, तो हम एक रिस्क ले सकते हैं। 13,323 चल रहा है, 304, कितने बजे, 10:06 पे। चलिए कैंडल में देखते हैं, 10:06 पे 13,304 की जगह 361, 304 का मतलब क्या होता है,
अगर ठीक से देखेंगे तो 304 आपका होता है ये वाला वैल्यू के आसपास। ये वाला तो एक्स्ट्रा एक डायवर्जन चला गया। ये एक मौका था आपके लिए, एक ही मात्र मौका था ये, यहाँ से ट्रेड को आपको भुनाने का। एक ही कैंडल में टारगेट मिल गया आपको। फिर से अगर पकड़ के भी रखे हैं तो भी ये कैंडल छोड़ के नेक्स्ट कैंडल से यहाँ गया, फिर यहाँ से आप और भी प्रॉफिट बना पाए थे। क्यों? आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए 10:06 की बात करें तो हमको नहीं रेजिस्टेंस कोई भी ऊपर की तरफ WTT या कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो एक्सट्रीम टॉप 323 था, उसके जगह ये लगा दिया 1354 के आसपास। तो हम क्या एंट्री नहीं कर सकते? 1319, ये देखिए ब्रेकआउट, ये देखिए 27, ठीक से देखिए 296। वो एक ही कैंडल में सब कुछ लगाया है, तो आपको यह पता भी नहीं चलेगा। लेकिन समझा करिए चीजों को, समझा करिए। यहाँ पर शायद ही ना पता चले, 290 नहीं पता चलेगा। एक ही कैंडल में सब लगाया है ना। ये जो 319, मतलब इस वैल्यू को तोड़ के इस समय 327 को भी तोड़ के ये लगभग चले गए थे 369 पर। तो रेजिस्टेंस तो नहीं शिफ्ट हुआ कहीं भी, सपोर्ट भी नीचे से जहां था वही आए हैं, ऊपर और कहीं नहीं आए हैं। तो हम लोग यहाँ से इसमें एंट्री बना सकते थे, जो कि मैं बनाया था। यहाँ से देखिए मेरा लाइन लगा हुआ है, और यहाँ से हमने ट्रेड को यहीं पर बुक करके छोड़ दिया। हम इतना भी नहीं लिया, इतना भी नहीं, क्योंकि ये मिलेगा पता था। फिर भी वॉल्यूम बहुत कम है ना, कभी कभी क्या होता है, वो भी तोड़ के भाग जाता है। तो चलिए दूरान देखते हैं नीचे आते हैं क्या नहीं। 926, ये सपोर्ट का वैल्यू कितना है? 271 तक हम लोग इंतजार कर सकते हैं। और एक डायवर्जन होता है 284। तो 284 भी देखिए ये दिया है आपको 81, सही ना, एक ही कैंडल में दिया है। एक ही कैंडल में दिया है। उसके बाद अभी भी अगर मार्केट में हम लोग इस कैंडल की बात करके 10:15, तो 10:10, 10:11, 12, मार्केट उससे ऊपर नहीं गया। एक ही ट्रेड ये मजेदार थी, हम लोगों को ऑफर प्राइस में नहीं मिल रहा था, ऑफर प्राइस में एक डायवर्सन एक्स्ट्रा चला गया, तो इसको भुनाने का एक ऑफर प्राइस था। 17-18 देखिए 280 तक मार्केट फिसल गया। मार्केट मतलब ये वाला डायवर्जन तोड़ दिया। तो आप बहुत एक डायवर्जन ऊपर से लेके आए हैं तो बुक करके निकल जाएंगे, खत्म। उसके बाद जो मार्केट चला है, मतलब मार्केट मान लीजिए ये वाला जो कंसोलिडेटेड फेज है 10:30, उसके बाद और गिरा है। तो ये गिरावट का कारण देखना चाहेंगे तो आपको चलना पड़ेगा, लगभग चल जाते हैं 11:05 पे। तो 11:05 पे देखिए, उससे पहले ये सपोर्ट क्या हुआ, फिर से 13,300 से 200 पे चले हैं। तो मार्केट में फिर से यहाँ तक एक फॉल की आराम से दिख रहा था। हार्ड टॉप से बिग वाली आ रहा था, हार्ड टॉप से ये जो वाला टॉप मिला, ये वाला टॉप मिला, तो ये सब टॉप से बिग वाली आ रहा था। सही है। इतना सा ही बात करते हैं आज के लिए, इतना ही छोड़ देते हैं और कुछ नहीं। बाकी का बात काल करेंगे। तो निफ्टी में कुछ ट्रेड मिला नहीं था। हालांकि आज बैंक निफ्टी भी ट्रेड दिया था, बेयरिश ट्रेड दिया था, लेकिन क्या बताएं, आज और बहुत रात हो चुका है। अभी भी जब वीडियो में बना रहा हूँ 12:29 चल रहा है, ठीक है ना। आज रात 1 तारीख का 12:29 पे। आज और नहीं करते। चलिए काल का मार्केट देखते हैं क्या होता है। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारा करेक्शन आ चुका है, फॉल आ चुका है, बहुत सारा स्टॉक भी गिर चुका है। तो काल का मार्केट क्या होता है डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे और सोचेंगे। और इस तरह का ऑफर प्राइस मिलता है तो ही एंट्री बनाए। ये अगर ये और नीचे दिखता मुझे, तो मैं बना सकता 13,200 के नीचे यूएस माइनस, तो यहाँ से एंट्री बनाता। सही है ना। ये लाइन तो मैं बाद में लगाया ना आपको दिखाने के लिए, ये लाइन ना था ही नहीं, ये फॉल करके चला गया था। तो यही इसी तरह कुछ ट्रेड कभी कभी होना पाते हैं, हो सकता है यहीं से भी और भी ऊपर चला जाए। क्यों? मिड कैप में बहुत वॉल्यूम कम होता है, इस कारण में इसमें ट्रेड बहुत सावधानी से करना पड़ता है। और करना भी है तो छोटा लॉट लेके करा करिए, नहीं तो मत करिए। और निफ्टी में तो ट्रेड मिला नहीं। चलिए काल का उम्मीद करते हैं कल अच्छा मार्केट हो और हम लोग अच्छा एक ट्रेड मिल जाए, इतना ही उम्मीद करते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और शेयर कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू सबको, गुड नाइट।